Hello, good morning everyone. Today we are to discuss about the pancreas gland in the subject pharmacology. अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी एड्रिनल ग्लैंड की, उसके बारे में अपन ने देखा था एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। उसके बाद उसमें जितने भी जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनके अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड। किस चीज़ की बात करते हैं? पेनक्रियाज ग्लैंड। तो इसमें अपन देखते हैं पेनक्रियाज विल बी फॉर्म एंड सीक्रेट टू हार्मोन। जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो कितने हार्मोन्स को सीक्रेट करती है? 2 हार्मोन को। जो पेनक्रियाज ग्लैंड है उससे कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं? 2 हार्मोन। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इंसुलिन। फर्स्ट वन कौन सा हो गया? इंसुलिन। और सेकेंड वन ग्लूकागोन। सेकेंड वन ग्लूकागोन। तो जो पेनक्रियाज ग्लैंड है उससे होने वाले जो हार्मोन सिक्रेशन है वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इंसुलिन हार्मोन और सेकेंड ग्लूकागोन हार्मोन। अब अपन बात करते हैं बोथ हार्मोन आर कंसर्न विथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड शुगर लेवल। तो अब अपन देखते हैं ये जो दोनों हार्मोन है कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये जो दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं। एंड जो ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल मीन्स जो भी अपना ब्लड है, रक्त है, खून है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। तो इन दोनों हार्मोनों का वर्क क्या हो गया इंसुलिन और ग्लूकागोन का? कि ये जो बोथ हार्मोन है, ये जो दोनों हार्मोन है वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एंड जो ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंसुलिन लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल एंड ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अब दोनों ये जो दोनों हार्मोन है, अपन ने पहले बात की कि ये जो बोथ हार्मोन है वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर जो लेवल है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अब अपन इन दोनों हार्मोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि इन दोनों के हार्मोनों का जो वर्क है वो डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, जो वर्क है वो अलग अलग इन दोनों का वर्क क्या है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, लो करता है, कम करता है। तो अपन क्या देख रहे हैं? इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है। एंड ग्लूकागोन, और जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया ना, है ना? बात कर रहे हैं अपन कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अपन ये देखते हैं कि जो इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है? लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कम कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है। और जो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूं कि पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो 2 हार्मोन को सीक्रेट करती है। फर्स्ट वन इंसुलिन और सेकंड वन ग्लूकागोन। उसके बाद अपन ने बात की कि ये जो बोथ हार्मोन है वो क्या वर्क करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म का और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर अपन ने बात की कि इनके अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, ये कैसे डिफरेंस है। तो इंसुलिन की अपन बात करते हैं तो ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है। और जो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है? ब्लड शुगर जो लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है। अब अपन बात करते हैं इंसुलिन की। 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, इंसुलिन और ग्लूकागोन। फर्स्ट वन अपन देखते हैं किसको? इंसुलिन को। तो इंसुलिन के बारे में अपन बात करते हैं। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लॉन्गर हैंड्स ऑफ पेनक्रियाज। तो अपन ये देख रहे हैं कि ये इंसुलिन है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? ये जो इंसुलिन है वो कहाँ से बन रहा है, कहाँ से मेकअप हो रहा है? तो अपन देख रहे हैं कि ये कहाँ से बन रहा है? बीटा सेल से।
यानी जो बीटा सेल्स होती है किसकी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, जो बी पेनक्रियाज का लॉन्गरहैंस आइसलेट्स है, ठीक है, उसकी जो बीटा सेल्स है उससे किसका निर्माण हो रहा है, इंसुलिन का। तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लॉन्गरहैंस पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो लॉन्गरहैंस आइसलेट्स है उससे जो सीक्रेट होने वाली बीटा सेल्स है, उस बीटा सेल्स से क्या बन रहे हैं, इंसुलिन। अब अपन देखते हैं, इट्स मेन एक्शन इज टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इसका इंसुलिन का जो सबसे मेन फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो क्या होता है, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, उसको क्या करता है, कम करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल। अब अपन बात करते हैं, इट विल लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय, ये ब्लड, अब अपन देख रहे हैं, अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ये इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। स्टिमुलेटिंग द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय पेरिफेरल टिश्यू, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स। तो क्या हो रहा है, स्टिमुलेटिंग द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करता है, ग्लूकोज है उसको स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, यूटिलाइज करता है, मेंटेन करता है। कहाँ से मेंटेन करता है, बाय द पेरिफेरल टिश्यू, जो भी पेरिफेरल टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसको स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और उसका अपने एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब अपन देखते हैं, स्टिमुलेटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन के अंदर। कहाँ पे हो रहा है, लीवर एंड मसल्स के अंदर। कहाँ पे, लीवर एंड मसल्स के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड डिक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो क्या करता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन, यानी जो मेकअप की जो प्रोसेस है, जो बनाने की जो प्रोसेस है, जो निर्माण करने की जो प्रोसेस है, उसको तो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, और डिक्रीज किसको करता है, ब्रेकडाउन, यानी जो भी फैट और प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है, फैट और जो प्रोटीन का टूटना होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक इंसुलिन का वर्क हो गया कि ये क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर रहा है, जो मेकअप होने की जो प्रोसेस है, जो निर्माण करने की जो प्रोसेस है, उसको तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, जो एक जगह से दूसरी जगह में टूटने की जो प्रोसेस है, उसका जो खंडन होने की जो प्रोसेस है, जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस है प्रोटीन और फैट की, उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स इज कंट्रोल बाय ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जो सिक्रेशन है इंसुलिन का सिक्रेशन कहां से हो रहा था, अपन ने पहले भी बात किया था कि इसका प्रोडक्शन कहां से हो रहा था, बीटा सेल्स से। ठीक है, तो इसका जो सिक्रेशन है बीटा सेल्स के थ्रू, जो इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल कहां से किया जा सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल से। उसको कहां से कंट्रोल करते हैं अपन, ब्लड ग्लूकोज लेवल से। नेक्स्ट देखते हैं, ए हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट द बीटा सेल टू सीक्रेट द इंसुलिन। यानी जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसका भी जो हाई हो जाता है ना, या ब्लड ग्लूकोज लेवल का हाई हो जाना क्या किसको स्टिमुलेट करता है, किसको प्रेरित करता है, किसको उत्साहित करता है, बीटा सेल्स को। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, बीटा सेल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा। और जो बीटा सेल्स को अगर स्टिमुलेट करेगा तो बीटा सेल किसका सिक्रेशन करेगी, इंसुलिन का। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर किसी भी पेशेंट या किसी भी अपन फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसके अंदर अगर
ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो अगर हाई हो गया तो क्या होगा, कौन सी सेल स्टिमुलेट होगी, बीटा सेल स्टिमुलेट होगी, और बीटा सेल स्टिमुलेट होगी किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का। ठीक है, तो बीटा सेल स्टिमुलेट होती है, कहां किसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, इंसुलिन का। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज अफेक्टेड बाय ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, कार्टिसोन, ग्लूकागोन, एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक एंड सोमेटोस्टेनिन एटसेट्रा। और अगर हाई अमाउंट के अंदर अगर इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाता है तो ये किससे अफेक्ट होता है, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, कोर्टिकोस्टेरोन, ग्लूकागोन, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड सोमेटोस्टेनिन हार्मोन एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डिक्रीज कंडीशन नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। ये नोटिस करने वाली बात है, पॉइंट आउट करने वाली चीज है, ध्यान से देखना। इंसुलिन डेफिशिएंसी, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाना, कम हो जाना, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये क्या चीज लीड कर देगा, कौन सी डिजीज कंडीशन राइज कर देगा, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा नाम डायबिटीज इंसिपिटस, या अपन जो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं शुगर हो जाना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। अगर इंसुलिन की कमी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो अपने अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन अराइज हो जाएगी, कौन सी डिजीज से अपन सफर करने लग जाएंगे, डायबिटीज मेलाइटस से। और डायबिटीज मेलाइटस क्या हो जाता है, किसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड शुगर जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर कम हो गया तो अपन कौन सी डिजीज कंडीशन अराइज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस। करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। और इसके अलावा अदर जो डिजीज कंडीशन है वो कौन कौन सी होने लग जाएगी, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, जो लिपिड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जो भी नाइट्रोजन बैलेंस जो भी है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैकेनिज्म के अंदर चला जाएगा। अब अपन बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अपन ने अभी देखा कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो अपने को कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस। अब अपन बात करते हैं कि ये डायबिटीज मेलाइटस कितने प्रकार का होता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो डीएम है, जो डायबिटीज मेलाइटस है वो क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का, दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन अपन देखते हैं टाइप फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, IDDM। फुल फॉर्म ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना, इंसुलिन डिपेंडेंट, I मीन्स इंसुलिन, D मीन्स डिपेंडेंट और सेकेंड D मीन्स डायबिटीज, M मीन्स मेलाइटस। तो फर्स्ट वन कौन सा हो गया, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और नेक्स्ट वन टाइप सेकेंड कौन सा हो गया, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके यूजेज क्या होते हैं, है ना, इसका वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। इंसुलिन इज यूज टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज मेलाइटस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस लाइक डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, कोमा एटसेट्रा। कि ये जो इंसुलिन है उसका मेन वर्क क्या होता है, कंट्रोल करना। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना। कंट्रोल करता है किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो भी अपने बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड लेवल इन डायबिटीज मेलाइटस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और ये जो इंसुलिन है वो क्या वर्क कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है, जिससे क्या होता है कि अगर अपने अंदर कंडीशन अराइज हुई है, कौन सी कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटस की, या अदर जितनी भी जो
डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है, हाइपरग्लाइसीमिया या कोमा की जो कंडीशन अराइज हुई है उसके अंदर ये क्या करता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है, उस चीज से अपने को ट्रीट करता है। तो इसका मेन यूज क्या हो गया कि जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है कि अपन डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है उससे ट्रीट हो सकते हैं, उसको सही करने में अपनी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ इंसुलिन। इट यानी सोर्स मीन्स स्रोत ऑफ इंसुलिन, यानी ये जो इंसुलिन है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोत, ऐसे स्रोत कौन से हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ से अपने को इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। इट मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीफ और पॉर्क। ये कहाँ से मिलता है, ब्रीफ और पॉर्क से, जो आपको काफी बार बताया है मेरा ब्रीफ और पॉर्क। नेक्स्ट अपन देखते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉन ह्यूमन ऑर्गन दे कैन प्रोड्यूस द स्किन प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ देयर नॉन ह्यूमन ऑर्गन दे कैन प्रोड्यूस द स्किन प्रॉब्लम्स। बट क्या होता है, ब्रीफ और पॉर्क मीन्स कि जो भी एनिमल का जो मीट सब्सटेंसेज है वहां से अपन ने इसको प्राप्त किया है, तो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ देयर नॉन ह्यूमन, तो ये क्या है, जाहिर सी बात है ह्यूमन से नहीं लिया जा रहा है, यानी ह्यूमन के अंदर ये अपनी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये बॉडी के अंदर अपन इसको देते हैं तो ये क्या करता है, साइड इफेक्ट एनी हाउ कंडीशन में प्रोड्यूस कर सकता है। तो कौन सा प्रोड्यूस कर सकता है, कैन प्रोड्यूस द स्किन प्रॉब्लम, जो भी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी जो चीजें हैं, जैसे रेसेज, वाइट स्पॉट्स, इरिटेशन, इचिंग या रेड स्पॉट्स हो जाना स्किन पे, ये सारी की सारी जो कंडीशन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये इस वजह से एराइज हो सकती है। तो अपन इसको एक साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन डोज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कितनी डोज होती है, इंसुलिन की जो डोज है वो अपन कितनी डोज जो इंसुलिन की वो अपन प्रोवाइड करते हैं। तो अपन देखते हैं 40 यूनिट पर ml, 80 यूनिट पर ml और 100 यूनिट पर ml। अब अपन इसका पूरा डोज ऑफ देखते हैं। पूरी अपन ने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को ध्यान से देखना। फर्स्ट वन अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कितनी देर में वर्क करता है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो एक्शन करने का जो वर्क है वो कितनी देर का होता है, और इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है, यानी शॉर्ट एक्शन है, लॉन्ग एक्शन है या इंटरमीडिएट एक्शन है। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन के अंदर सोल्यूबल इंसुलिन। तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है, 1 आवर, 1 घंटे का, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 to 12 आवर, 8 से 12 घंटे का। और इसका ग्रुप कौन सा हो गया, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, यानी ये क्या है कि छोटे समय तक काम करने वाली, कम समय के लिए जो काम करने वाली इंसुलिन है, शॉर्ट टर्म शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। नेक्स्ट सोल्यूबल इंसुलिन, तो इसके अंदर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 1 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वही 8 to 12 आवर, और जो ग्रुप है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट थर्ड वन इंसुलिन जिंक सक्सिनिन, ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है, 1 आवर, 1 घंटा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 आवर, कितना है उसका था 8 से 12 आवर, और इसका 12 आवर, और ग्रुप कौन सा हो गया, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट आइसोफेन इंसुलिन, जिसके अंदर इंसुलिन प्लस प्रोटामाइन इंक्लूड करते हैं अपन, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है 2 आवर, 2 घंटे, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है 24 आवर, और ये जो ग्रुप है वो वापस चेंज है, कितना है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट अपन देखते हैं बाईफेजिक इंसुलिन, जिसके अंदर अपन क्या मिक्स करते हैं, ब्रीफ इंसुलिन प्लस पोर्क इंसुलिन, 2 सब्सटेंस इंक्लूड कर दिए, ब्रीफ इंसुलिन प्लस पोर्क इंसुलिन। तो अपन इसके बारे में देखते हैं, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कितना हो गया 2 आवर, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है 24 आवर, और जो ग्रुप है वो कितना हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना हो गया 2 आवर यानी 2 घंटे, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना हो गया 24 आवर्स, और ये जो ड्रग है वो कैसी ड्रग है, इसका ग्रुप क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसुलिन जिंक सप्रेशन, तो इसका कितना हो गया ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना हो गया 6 आवर, 6 घंटे,
और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना हो गया 36 आवर्स। और ये क्या है, एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो लॉन्ग एक्टिंग मीन्स लंबे समय तक अपना वर्क प्रोवाइड करती है, अपना वर्क प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना हो गया 6 आवर और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना हो गया 36 आवर। और जो ये कौन सी ड्रग है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अब अपन देखते हैं टेबल के बाद इसकी अपने सभी डोज देख ली कि भाई इंसुलिन है उसकी क्या डोज होती है। सबसे पहले अपन ने बात किया था कि इंसुलिन क्या होता है, उसके बाद अपन ने इसके बारे में बात की कि ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसके यूजेज के बारे में बात की, उसके बाद में अपन ने इसके डोज देखी, उसकी पूरी कंप्लीट टेबल अपन ने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं रूटीनली इंसुलिन इज गिवन बाय एससी रूट। और ये जो अपन डोज दे रहे हैं इंसुलिन की पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसका रूट क्या होता है, यानी रूट मीन्स उसकी जगह क्या होती है, अपन कौन से रूट से बॉडी के कौन से हिस्से में अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एससी रूट मीन्स सबकुटेनियस, एससी रूट मीन्स सबकुटेनियस रूट से अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यूजुअली गिवन बीडी बिफोर मील। और अपन इसको कब प्रोवाइड करते हैं, बीडी मीन्स बोथ ए डे, दिन में 2 बार। कितनी, दिन में 2 बार अपन इसको इस डोज को प्रोवाइड करते हैं बिफोर मील, खाना खाने से पहले। तो इसका रूट तो कौन सा हो गया एससी रूट, यानी सबकुटेनियसली अपन इंजेक्शन के थ्रू इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यूजुअली गिवन बीडी बिफोर मील, और कितनी बार प्रोवाइड कर रहे हैं, दिन में 2 बार। और बिफोर मील मीन्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, बिफोर मील मीन्स खाना खाने से पहले। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर एमरजेंसी सच एज कीटोएसिडोसिस इट कैन बी गिवन आईएम और आईवी रूट। अगर इमरजेंसी की कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर कीटोएसिडोसिस हो रहा है, तो अपन इसको कौन से रूट से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आईवी और आईएम रूट, इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवर्ज इफेक्ट, यानी इसके कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से एडवर्ज इफेक्ट इसके प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट वन हाइपोग्लाइसीमिया। ये बहुत, अगर अपन ने ये डोज अपन अगर लंबे समय तक प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये एडवर्ज इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, हमेशा ध्यान रखना। कौन सा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स, हाइपो मीन्स कम हो जाना, और ग्लाइसीमिया मीन्स जो ग्लूकोज लेवल है वो जितनी भी जो बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट है, जो नेसेसरी अमाउंट होती है, उससे क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। अगर ब्लड शुगर लेवल है वो जरूरत से ज़्यादा अगर कम होगा, है ना, अगर जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में अगर कम हो गया बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर कोमा की कंडीशन अराइज हो जाएगी, पेशेंट पैरालिसिस की कंडीशन में भी जा सकता है, और जो डेथ है वो भी अक्कर हो सकती है। तो ये जो साइड इफेक्ट है इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अपन बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। ये क्या है, बहुत ही सामान्य और बहुत ही गंभीर जो एडवर्स इफेक्ट है वो कौन सा है, हाइपोग्लाइसीमिया। इट मे बी लीड टू डेथ ऑफ पेशेंट, और ये क्या कर सकता है, पेशेंट की डेथ भी करवा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स जरूरत से कम, बहुत ज़्यादा कम हो जाना ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। एलर्जिक रिएक्शन कैन आल्सो बी अकर इफ द इंसुलिन इज ओल्ड। अगर जो अपन इंसुलिन जो पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंसुलिन अगर पुरानी है, ओल्ड है, अगर वो एक्सपायरी डेट है, तो ये क्या कर देगी, बॉडी के अंदर बहुत सारी जो एलर्जिक रिएक्शन है, जो हाइपर सेंसिटिविटी की जो रिएक्शन है वो एराइजेज कर देगी। तो हमेशा अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी इंसुलिन अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओल्ड डेट ना हो, वो क्या होनी चाहिए, न्यूली मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।